Hello everyone. I hope you all are doing well at your home. आज हम मास्टर कैडर की फ़िज़िक्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हम यूनिट उठा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का। ठीक है, इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चैप्टर्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो जो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेस पे है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेस पे जो लेसन नंबर 1 जो है हमारा किसके ऊपर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसमें नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, कैसे वो स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्रिस्टल कैसे बना होता है। ठीक है, अब आपको सभी को पता है यूनिवर्स के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, मैटर होती है। मैटर क्या होता है, जो भी जिस चीज़ का वेट हो या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ ना कुछ वेट हो तो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका कोई भार ना हो या वो स्पेस ना लेती हो। सभी चीज़ें क्या करती है, मास होता है उसका और कुछ ना कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 काइंड्स की है यहाँ पे। वैसे होती है यूनिवर्स के अंदर आज तक 5 स्टेट्स ऑफ मैटर फाइंड की जा चुकी है, पर हम यहाँ पे 3 स्टेट्स को ही डिस्कस करेंगे। 3 में से भी हम कौन कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अब ये जो क्रिस्टल है वो जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, पर लिक्विड और गैस जो होती है उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अब कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, सॉलिड होगी, तो ये क्रिस्टल भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। इसीलिए हम इसके अंदर सॉलिड वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड पार्ट जो होता है उसको ही डिस्कस करेंगे, लिक्विड और गैस को नहीं करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो सॉलिड होता है। सॉलिड के अंदर क्या है, देखो सॉलिड भी आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है अमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है कि जिसकी रेगुलर शेप हो और पीरियोडिक अरेंजमेंट हो। रेगुलर शेप हो, जैसे कि कोई भी एटम्स हैं वो ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किए गए हों। ठीक है, तो और पीरियोडिक हो, पीरियोडिक मतलब रिपीट करते हो अपने आप को। ठीक है, जैसे कि ये एक के ऊपर दूसरा एटम को अरेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या अरेंज किया होना। ठीक है, उसको कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर शेप के होते हैं और जिनका पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अमोर्फस के अंदर क्या होता है, इरेगुलर शेप्स होती हैं। ठीक है, इन और पीरियोडिकसिटी नहीं होती है, कोई एटम इधर बिखरा होगा, कोई किधर होगा, कोई किधर होगा। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर पीरियोडिकसिटी नहीं होगी। उसके बाद क्या है उसके बाद है कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंगल क्रिस्टल के अंदर, एक है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। सिंगल क्रिस्टल के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर ओनली 1 क्रिस्टल ही कंसिस्ट होगा किसी भी सॉलिड के अंदर। एक सॉलिड के अंदर एक सिंगल क्रिस्टल ही होगा। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है मैनी। इसमें एक या एक से ज़्यादा क्रिस्टल भी किसी सॉलिड के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है ये क्रिस्टलाइन की एग्जांपल्स हो गई, डायमंड हो गया, रॉक हो गया, सोल्ट हो गया, मिक्का हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। और इसी तरह नॉन अमोर्फस की एग्जांपल कौन सी होगी, रबड़ हो गया, गिलास हो गया। ठीक है, तो ये तो था बेसिक ही चल रहा है अभी भी। आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद क्या, क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है कि जब एक्सरे, इलेक्ट्रॉन बीम और न्यूट्रॉन बीम को यूज़ करके हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं।
क्या, या एक्सरे को, इलेक्ट्रॉन बीम को या न्यूट्रॉन बीम को यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे किसको, किसकी शेप्स और फिज़िकल प्रॉपर्टी को, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को अगर स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है। द साइंस दैट एग्जामिन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए सॉलिड, कहते हैं जो अरेंजमेंट होता है एटम का, साइंस के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट होता है उसको स्टडी करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अब क्रिस्टलोग्राफी वर्ड आया कहाँ से है, क्रिस्टलोग्राफी जो वर्ड आया ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड के अंदर इसको क्रिस्टलोन कहते थे। क्रिस्टलोन का मतलब क्या होता है, एक कोल्ड ड्रॉप या फ्रीजन ड्रॉप। ठीक है, जमी हुई कोई ड्रॉप होती है, जैसे कोई ड्रॉप है उस, जैसे फ्रीज हुई हुई ड्रॉप, ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो वो वहीं से ही ये नाम आया क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अब आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पीरियोडिक और रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज किए होंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होंगे, पीरियोडिक मैनर के अंदर अरेंज किए होंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। इसीलिए मोस्टली इन्हीं रेगुलर और पीरियोडिक मैनर्स की वजह से ही जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब देखो जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है या कोई भी स्ट्रक्चर है तो क्या होगी, अगर वो रेगुलर और पीरियोडिक मैनर के अंदर वो स्ट्रक्चर अरेंज होगी तो कोई स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, कोई भी अगर हम काम करते हैं उसको, जैसे कोई हमने पत्थर को एक शेप दे दी है तो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मोर एनर्जी रिलीज़ होगी कब, जब फॉर्मेशन होगी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जो रेगुलर होती है। ठीक है, और किसके कंपैरेटिवली, जो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है उसके कंपैरेटिवली। ऑर्डर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन, अब पॉइंट्स देखो, कहते हैं इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ अ लो एनर्जी स्टेट। इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन की जो स्टेट कौन सी होती है, लो एनर्जी स्टेट होती है उसकी। तो मोस्टली जो सॉलिड क्या करेंगे, प्रेफर करते हैं इसी लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट है क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल क्या होता है कि जो भी हम एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, एटम्स हो गए या आयंस हो गए, उनको अरेंज करना एक रेगुलर वे से। ठीक है, एक रेगुलर वे से किसी भी एटम या आयंस को, एटम्स और आयंस को अरेंज करना, या प्लस माइनस ये आयंस हो जाती हैं और एटम्स, इस तरह से हम किसी को भी अरेंज करना रेगुलर वे से, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी मान लो कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल लिए हमने, जैसे कि ये हमने क्रिस्टल ऐसे ले लिए, क्रिस्टल ले लिए, ये वाले ऐसे क्रिस्टल अरेंज कर दिए हमने। ठीक है, सीक्वेंस में हमने क्रिस्टल को अरेंज कर दिया, ये 2 डिमेंशनल के अंदर हमने क्या किया, क्रिस्टल को अरेंज कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये आपको शो हो रहा होगा। तो जैसे ही हमने इनको अरेंज किया तो क्या हुआ कि क्रिस्टल के अंदर क्या हम जानते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होती है, रेगुलर होती है और रिपीट करती है अपने पैटर्न को। जैसे ये इस लाइन में अगर हमने एटम को अरेंज किया है तो इधर भी हमने इसको अरेंज कर दिया, इधर भी अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने ही पैटर्न को रिपीट करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, रिप्लेस कर दें इन्हीं जो हमारे जो एटम्स हैं, रेगुलर अरेंजमेंट जो इनको है, इनको रिप्लेस कर दें। ठीक है, इन पार्टिकल्स को इसमें अरेंज कर दें पॉइंट्स की फॉर्म में। जैसे ये देखो, हमने क्या किया, इनको सभी को दूर दूर प्लेस कर दिया,
इन सभी मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया या एटम्स को क्या किया, दूर दूर हमने रिप्लेस कर दिया इनको। तो ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, इसी से हमें क्या मिलेगा, एक लैटिस क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, ये भी हम टू डिमेंशन, ये क्या किया, जब हमने इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या किया, रिप्लेस किया है, तो हमें क्या मिल गया, एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस मिल गया है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में क्या आएगा, ये पॉइंट्स की फॉर्म में हमें क्या करेंगे, अलग अलग लैटिस मिल जाएंगे। ये एक लैटिस होगा, ये भी एक लैटिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर थ्री डिमेंशन की अगर बात की जाए, थ्री डिमेंशन के अंदर लैटिस कैसे, हमने क्या किया, देखो इस तरह से, ये क्या है, हमारे पास एक लैटिस है और एटम्स जो है क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल को हमने क्या किया, इस तरह से इसको रिप्लेस कर दिया है, सारी के सारी। देखो ये एक बॉक्स अलग से बन गया, इतना बॉक्स बन गया एक। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे एटम्स और मॉलिक्यूल, ये अपनी जगह से क्या हो गए, अपनी पोजीशन से अलग हो गए हैं। तो इनको जो ये अलग अलग हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, लैटिस कहेंगे। ये किस में बात आ गई, थ्री डिमेंशन के अंदर। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। जो भी ग्रुप ऑफ एटम होगा या एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होगा, उन्हें कहते हैं बेसिस या मोटिफ भी कहते हैं उसको, या पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, जब ये पैटर्न या बेसिस लैटिस की साइड के साथ अटैच होती हैं, तो या जो लैटिस पॉइंट है उसके साथ ये जुड़ेंगी, तो क्या बनाएंगी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, जैसे हमारे पास ये क्या क्रिस्टल लैटिस है, और ये क्या एक बेसिस में क्या आ जाता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, यही आएगा। ये हमने एक एटम ले लिया है, ये क्या हो गया, बेसिस हो गया। तो क्या होगा, ये इस तरह से इसके साथ अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस को मिलाकर क्या बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। अब याद रखने वाली बात कौन सी है, याद रखने वाली बातें कौन सी है इसमें, कि कभी भी ये जो एटम्स हैं लैटिस के साथ मिक्स नहीं होंगे। जो भी ये हमारा जो एक बेसिस था और ये एक क्या है, हमारा लैटिस है, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे ऐसे। ठीक है ना, मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि लैटिस पॉइंट और इन्फ्राडेसिमल पॉइंट होता है, स्पेस के अंदर बहुत छोटा पॉइंट है ये। अगर स्पेस इतना बड़ा है तो उसका बस छोटा सा पॉइंट जो होता है वो कौन सा है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। स्पेस तो अब आपको पता है कितना बड़ा है, स्पेस के अंदर लैटिस पॉइंट जो है इन्फ्राडेसिमल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है लैटिस डू नॉट नेसेसरली लाई एट द सेंटर ऑफ एटम। जरूरी नहीं है कि एटम के वो सेंटर पे ही लाई करेगा। ठीक है ना, डू नॉट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एटम के सेंटर पे लाई करेगा, कहीं भी लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है, अब यूनिट सेल की बात करेंगे हम। यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटेड पैटर्न में से कोई भी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। जैसे कि हमारे पास ये ऐसे मॉलिक्यूल कह लो या एटम्स कह लो का इसका अरेंजमेंट है, तो उसमें से ये वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, कि यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमने टू डिमेंशनल की बात कह ली है। अब क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास टू डिमेंशनल लैटिस है, उसमें से ये वाला पोर्शन जो है एक यूनिट सेल है। ठीक है, और जो ये यूनिट सेल होते हैं बहुत अलग अलग वैरायटी में होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। अब क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल इस तरह से कोई भी क्यूब की फॉर्म में क्रिस्टलों को जो एटम्स को है अरेंज किया जाता है। ठीक है, कॉर्नर्स पे आ गए, सेंटर पे आ गए या फेस पे आ गए,
ठीक है। इस तरह से एटम्स को अरेंज किया जाता है। तो अब ये भी आगे 3 तरह का होता है, एक सिंपल क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब 3 डिमेंशन के अंदर अगर हम बात करें, 3 डिमेंशन के अंदर अगर यूनिट सेल की बात करें, इस तरह से जो हमारे पास एक 3 डिमेंशनल बॉक्स है, तो उसमें ये वाले जो एटम इस तरह से अरेंज किए गए हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा एक यूनिट सेल होगा उस पूरे लैटिस का, ठीक है। वो उसके बाद है प्रिमिटिव सेल। क्या होता है प्रिमिटिव सेल की हम बात करें, प्रिमिटिव सेल एक यूनिट सेल ही होता है जिसके अंदर एग्जैक्टली वन लैटिस पॉइंट होगा। एक यूनिट सेल की तरह होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है। इसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल भी कहते हैं। ये इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल इफ़ देयर इज़ अ लैटिस पॉइंट एट द एज। अगर एज के ऊपर लैटिस पॉइंट आ जाए ऑफ ए सेल, दस शेयर विद अनदर सेल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे सेल के साथ उसे शेयर कर लेगा। मतलब इधर हाफ वाला इधर आ जाएगा, हाफ उधर चला जाएगा, ठीक है। कैसे वो हम देखेंगे। ये हमारे पास एक लैटिस अरेंजमेंट है 2 डिमेंशन के अंदर। अब हमने बताना है कि परमिटिव कौन सा है और नॉन परमिटिव कौन सा है, ठीक है। परमिटिव कौन सा होगा, हमने कहा था एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 लैटिस होना चाहिए। ओनली 1 लैटिस वाला क्या होगा, परमिटिव होगा। और जो इस तरह से अरेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लैटिस। इसके अंदर देखो सेंटर के अंदर एक लैटिस आ गया है, इसमें देखो ये वाली लैटिस आ गए हैं, इसी वजह से ये नॉन परमिटिव हो गए और ये परमिटिव वाले हो गए, ठीक है। और ये भी लैटिस परमिटिव वाला है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है 2 तरह का होता है। यूनिट सेल को भी आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक परमिटिव और एक नॉन परमिटिव। नॉन परमिटिव को कन्वेंशनल यूनिट सेल भी कहते हैं। अब परमिटिव सेल होता है क्या है कि जिसके अंदर सिंगल लैटिस पॉइंट हो, ठीक है, पर सेल सिंगल लैटिस पॉइंट हो, ठीक है। अब 2 डिमेंशनल के अगर बात करें तो ये वाला जो है स्मॉलेस्ट एरिया का परमिटिव सेल है। और अगर 3D के अंदर बात करें तो ये 3D के अंदर वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का परमिटिव सेल है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट ही है, इसके अंदर ओनली ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट एरिया वाला, ठीक है। ये वाला स्मॉलेस्ट एरिया कवर करेगा। और उसके बाद हम अब ये किस में बात करें, सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है। इसमें कोई हमने ये तो नहीं कहा कि फेस के ऊपर कोई एटम आ गया या बॉडी सेंटर के अंदर कोई एक एटम ले लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है। तो परमिटिव जो नॉन परमिटिव सेल होता है वो परमिटिव के इक्वल हो सकता है। ये बात याद रखना, जो नॉन परमिटिव है वो परमिटिव के इक्वल हो सकता है। कैसे होगा, पहले नॉन परमिटिव देख लेते हैं, ये हम देखेंगे बाद में। अब नॉन परमिटिव क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन 1 लैटिस पॉइंट हो, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट हो। जैसे अब यहाँ पे एक सेंटर में आ गया है, ठीक है, ये तो एक यूनिट सेल बना ही रहा था। ये लैटिस पॉइंट मिलकर क्या बना रहे थे, एक यूनिट सेल बना रहा था। लैटिस पॉइंट क्या कहा था मैंने भी, अगर ये लैटिस एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्टली एक तो होना ही चाहिए। और एक या एक से ज़्यादा अगर आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, नॉन परमिटिव बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर के अंदर एक आ गया है, कॉर्नर्स पे तो चलो मिलकर ये यूनिट सेल बनाएंगे ही, क्योंकि ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल होता है ना, इसीलिए। तो सेंटर पे अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन परमिटिव सेल। इसी तरह ये तो हमने 2 डिमेंशनल की बात कर ली। अगर 3 डिमेंशनल की बात करें, 3 डिमेंशनल में ये आता है, एक ऐसे बॉक्स होता है 3 बॉक्स। इस तरह से अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर पे एक एटम पड़ा होगा और बाकी कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से एटम्स जो होते हैं अरेंज किए होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है अरेंज किए होते हैं। और इनको ऐसे मिलाने पर इन सभी को आपस में क्या करो, मिला दो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसके साथ शेयर करेंगे।
ये इसके साथ भी शेयर करेगा, 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 एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, नॉन परमिटिव सेल कहते हैं। इसमें क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड आएगा। नॉन परमिटिव सेल के अंदर हम बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड की बात करेंगे, परमिटिव के अंदर ओनली सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। अब देखो, कहते हैं जो परमिटिव सेल होते हैं वो नॉन परमिटिव भी हो सकते हैं, पर नॉन परमिटिव जो कभी भी परमिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, नॉन परमिटिव परमिटिव हो सकते हैं, पर परमिटिव कभी भी नॉन परमिटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर में एक मॉलिक्यूल्स जो है आ जाता है, और इसमें शेयरिंग नहीं होती और इसमें शेयरिंग होती है, इसी वजह से। ठीक है, अब विग्नर सिटीज सेल की बात करते हैं कि ये क्या होता है। कि ये जो बात करें कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंपल ज्योमेट्रिक ये भी एक अरेंजमेंट ही होता है कि किसको अरेंजमेंट क्या मेथड होता है किसको परमिटिव सेल को बनाने का। ठीक है, सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक मेथड है किसको परमिटिव सेल को बनाने का। तो कैसे परमिटिव सेल इसके अंदर बनते हैं वो देखते हैं। प्रोसीजर क्या है कि पहले क्या करो, चूज़ कर लो कोई भी लैटिस, स्टार्टिंग लैटिस पॉइंट क्या करो, पहले लैटिस पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप। फिर क्या करो, उसके साथ जितने भी पॉइंट लगते हैं, नियरेस्ट पॉइंट जो होती हैं, आपने क्या करना है, उन सभी को आपस में जोड़ देना है। जितने भी लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट नेबर्स हैं उन पॉइंट के साथ उनको अटैच कर देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ऑफ दीज लाइन्स ड्रॉ अ न्यू लाइन। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं किस तरह से। अब जैसे देखो, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे एक लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं फिर कैसे इसको हमने किया है। ऐसे ही मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लैटिस ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये जितने भी इसके नेबर लैटिस है उसके साथ ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगा, इसके साथ ठीक है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन क्या करेगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इधर भी मिड में से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इधर मिड में से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इधर भी इन दो पॉइंटों के बीच का नॉर्मल ड्रॉ कर दो। इन सभी को आपस में क्या करो, ज्वाइन कर दो। अब जो ये वाला पोर्शन हमारे पास आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विग्नर सिटीज सेल कहते हैं। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, विग्नर सिटीज सेल कहते हैं। ठीक है, ये वाले वॉल्यूम को बस। उसके बाद है हमारे पास MCQ दिए हुए हैं। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दी हुई है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके पूछा हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करेगी, स्पेस लैटिस करेगी, स्पेस लैटिस और बेसिस करेगी या क्या। हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस। ठीक है, तो क्या बनाएगी वो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब परमिटिव सेल के अंदर बात की थी कि परमिटिव सेल के अंदर क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। 3 डायमेंशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास मैंने उसमें बताया था कि इसका स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है। परमिटिव सेल का क्या होता है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।